हेलो, चारों की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। इस रीडिंग में मई के महीने में आपके लिए कैसी ऊर्जाएं रहने वाली है या किन ऊर्जाओं से आप प्रभावित हो सकते हैं, इस बात को जानेंगे। न्यूमरोलॉजी गाइडेंस कार्ड से पूरे महीने कैसी ऊर्जाएं आपके लिए रहेंगी, इस बात को जानेंगे। फिर 1 से 10 मई, फिर 11 से 20 और 21 से 30 मई के बीच आप किन ऊर्जाओं से गुजरेंगे या कैसी ऊर्जाएं आपको प्रभावित करेंगी, अलग अलग जानेंगे। ये एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। न्यूमरोलॉजी गाइडेंस कार्ड से जानेंगे कि पूरे महीने आप किस ऊर्जा में रहने वाले हैं या फिर कैसी ऊर्जाएं आपको प्रभावित कर सकती हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Capricorn sign. What will be the energy for them in the month of May? Please give guidance for collective Capricorn sign. What will be the energy for them in the month of May? पहला कार्ड है नंबर 16, रिबर्थ का कार्ड है। किसी सिचुएशन का, किसी परिस्थिति का एक नया जन्म है या फिर वहाँ एक नई शुरुआत है। अगर ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है तो किसी प्लान या प्रोजेक्ट में आपने काम करने का आइडिया ड्रॉप कर दिया था या फिर किसी भी वजह से एक पॉज आपने देखा है, एक ठहराव सा आ गया था, तो वहाँ पर उस प्लान, उस प्रोजेक्ट में एक नई शुरुआत हो सकती है। अपने प्लान्स, अपने स्ट्रैटेजीज़ में आप बदलाव लाकर या फिर परिस्थितियाँ आपके अब अनुकूल होगी जिसकी वजह से उस काम की एक बार फिर से आप शुरुआत कर सकते हैं। ये आपका जॉब हो सकता है या बिज़नेस हो सकता है। जहाँ भी आप अपने काम में एक पॉज देख रहे हैं या फिर किसी वजह से आपको उस आइडिया को ड्रॉप करना पड़ा था, तो उस प्लान या प्रोजेक्ट में एक बार फिर से आप उस काम की शुरुआत कर सकते हैं। ये आपका निजी जीवन भी हो सकता है। अगर अपने निजी जीवन में किसी फ़ैसले के साथ आप आगे बढ़ना चाहते थे लेकिन आपको लगता था कि परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं हैं या फिर आपके इस फैसले का रिज़ल्ट सही नहीं होगा या फिर अपने फ़ैसले पर आपको संदेह था जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो वहाँ आप अपने फ़ैसले पर एक बार फिर से विचार करेंगे और उस फैसले पर आगे बढ़ने का आप डिसीजन ले सकते हैं। तो यहाँ पर किसी परिस्थिति का पुनर्जन्म है या एक नई शुरुआत है। ये आपके अपने रिश्ते भी हो सकते हैं। अगर किसी रिश्ते में ठहराव आ गया था या कोई रिश्ता ऐसा है जो ख़त्म हो गया था, तो वहाँ एक नई शुरुआत देखने को मिल सकती है। अगर ये आपका लव लाइफ है, यहाँ इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर से आप दूर हैं या फिर आप दोनों सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, तो यहाँ आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत हो सकती है। आप दोनों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो सकता है। और कुछ अपने निजी जीवन के दूसरे रिश्ते भी हो सकते हैं जिन रिश्तों में दूरियां आ गई थी या फिर आपको लगता था कि वो रिश्ते ख़त्म से हो गए हैं, तो यहाँ पर एक बार फिर से उन रिश्तों में ताज़गी आएगी। उन रिश्तों में फिर से आपको वो नज़दीकियाँ देखने को मिलेगी या फिर जो मनमुटाव रहा है वो ख़त्म होगा, एक नई शुरुआत होगी। नेक्स्ट है नेचर, नंबर 74 नेचर का कार्ड है। नेचर कार्ड कहता है कि आपको नेचर के साथ आपको तालमेल बिठाने की ज़रूरत है। अगर अपने प्रोफेशनल लाइफ के बिज़ी शेड्यूल की वजह से या फिर निजी जीवन की उलझनों की वजह से आप नेचर से, प्रकृति से आप दूर हो गए थे, तो यहाँ पर आपके लिए अब वो समय होगा जब आप अपने लिए कुछ वक्त निकाल पाएंगे।
आप अपने साथ टाइम स्पेंड करेंगे या फिर आप अपने पेड़ पौधों की देखभाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप अपने आप को रिजुवनेट फील करेंगे। या फिर अगर कोई ऐसी जगह जा सकते हैं, कोई हिल स्टेशन जा सकते हैं या फिर किसी बीच पे जा सकते हैं जहां आप नेचर के करीब फील करें। तो यहाँ पर उन चीज़ों में आप अपना समय बिताएंगे या फिर इन चीज़ों में आपको अपना समय देने की ज़रूरत है, ताकि आप अपने फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ को हील कर सकें, अपने आप को रिजुविनेट कर सकें। कुछ लोग ऐसा करेंगे, अपने नेचर के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, और कुछ लोगों के लिए यहाँ सलाह है कि जो आपके लिए पॉसिबल है या जैसा आप चाहते हैं, आप अपने लिए कुछ वक्त निकालें, कुछ समय नेचर के साथ आप बिताएं, ताकि आप हील हो सकें, अपने आप को रिजुविनेट कर पाएँ। नेक्स्ट है नंबर 5। नंबर 5 चेंज का कार्ड है। आपकी परिस्थितियों में एक बदलाव आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ये आपकी परिस्थितियां हैं, अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर रीबर्थ है, तो यहाँ पर रीबर्थ किसी परिस्थिति में अपने प्रोफेशनल लाइफ में एक ठहराव महसूस कर रहे थे, किसी प्लान या प्रोजेक्ट में वो प्रोग्रेस देखने को नहीं मिल रही थी या कोई पॉज था, तो वहाँ एक नई शुरुआत है। आपको अचानक समाधान मिल सकता है या अचानक आप अपनी जो भी आपकी कोशिशें हैं वो आपके लिए पॉजिटिव हो, आप अपनी सफलता को हासिल कर लें। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये चेंज पॉजिटिव है, जहाँ परिस्थितियाँ आपके अनुकूल हो रही हैं। कुछ लोगों के लिए ये आपका निजी जीवन है, जहाँ रिश्तों में दूरियां आ गई थी या फिर किसी सिचुएशन में अपने आप को आप स्टक फील कर रहे थे, किसी फ़ैसले के साथ आप आगे बढ़ना चाहते थे तो वहाँ नहीं बढ़ पा रहे थे, तो वहाँ अब आप उस फैसले के साथ आगे बढ़ पाएंगे या फिर रिश्तों में हार्मनी होगी। तो यहाँ पर आपके निजी जीवन में ये चेंज देखने को मिल सकता है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर नेचर है और ये चेंज का कार्ड। तो यहाँ पर ये कार्ड कहता है आप में से कुछ लोगों को अपने जिस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं या फिर जिस शहर में आप रह रहे हैं वहाँ से आपको दूर जाने की ज़रूरत है, या फिर अपने लिए वेकेशन प्लान करने की ज़रूरत है। किसी हिल स्टेशन में जा सकते हैं, किसी बीच पे जा सकते हैं, जैसा आप चाहें, जो आपकी इच्छा हो। यहाँ पर ये चेंज कार्ड कहता है कि अगर आप कुछ दिनों का चेंज लेते हैं तो ये आपको रिजुविनेट कर सकता है, अपने आप में आप नया उत्साह महसूस करेंगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये गाइडेंस है कि अपने रोज़मर्रा के जो शेड्यूल है या फिर जो आपकी दिनचर्या है वहाँ कुछ बदलाव लाएं, या फिर अपने जो भी एक पैटर्न चला आ रहा है वहाँ एक बदलाव लाने की ज़रूरत है, ताकि आप अपने भीतर एक नयापन महसूस कर सकें, नई ऊर्जा महसूस कर सकें। यहाँ नंबर 16 है। तो किसी भी महीने के 7 या 16 तारीख को अगर आपका जन्म हुआ है तो ये रीबर्थ की एनर्जी आपके साथ ज़्यादा रेजोनेट कर सकती है। किसी काम की या किसी सोच की एक बार फिर से नई शुरुआत है। किसी प्लान या प्रोजेक्ट को आपने ड्रॉप किया था तो उस पर काम शुरू करेंगे। कोई ऐसी सोच थी जिस पर आप आगे बढ़ना चाहते थे, तो वहाँ एक नई शुरुआत है। कुछ लोगों के लिए ये आपके रिश्ते हैं, आपके रिश्तों में एक नई शुरुआत हो सकती है। और यहाँ पर नेक्स्ट है नंबर 74। तो यहाँ पर किसी भी महीने के 2 या 11 तारीख को अगर आपका जन्म हुआ है तो नेचर की एनर्जी आपके लिए ख़ास हो सकती है। आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस है कि आप कुछ वक्त अपने लिए निकालें, ताकि आप नेचर के करीब रह सकें या प्रकृति के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सकें, या फिर आप में से कुछ लोग ऐसा करेंगे। और नेक्स्ट है नंबर 5। किसी भी महीने के 5 तारीख को आपका जन्म हुआ है तो ये चेंज की एनर्जी आपके लिए ख़ास हो सकती है। आपकी परिस्थितियों में आप कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे, आपका प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो। और कुछ लोगों के लिए ये आपके विचार होंगे, आपके विचारों में एक बदलाव होगा, जिसकी वजह से आप अपनी पॉजिटिविटी से जुड़ पाएंगे या अपनी ग्रोथ की तरफ आप बढ़ पाएंगे। आइए अब जानते हैं टैरो डेक से कि 1 से 10 मई तक आप किन ऊर्जाओं से गुजर सकते हैं या कैसी ऊर्जाएं आपको प्रभावित कर सकती हैं।
Angels and spirits, please give guidance for collective Capricorn sign. What will be the energy for them in the first 10 days of May? Please give guidance for collective Capricorn sign. What will be the energy for them in the first 10 days of May? पहला कार्ड है एस ऑफ वर्थ का कार्ड। एस ऑफ वर्थ ये कार्ड कहता है आप में से कुछ लोगों के लिए आर्थिक सुख समृद्धि है, आपके लिए किसी तरह का फाइनेंशियल गेन है, किसी काम को आपने सक्सेसफुल कंप्लीट किया है, वहाँ से आपके लिए आर्थिक लाभ हो सकता है, या फिर कहीं आपने जो भी आपके पास्ट इन्वेस्टमेंट्स रहे हैं वहाँ से आपको रिटर्न मिल सकता है, या फिर कहीं आपके पैसे रुके थे वहाँ से आपको पैसे मिल सकते हैं। अगर लोन अप्लाई किया था तो वहाँ से आपका लोन पास हो सकता है। तो यहाँ पर किसी तरह की आर्थिक सुख समृद्धि है जिसकी वजह से आप अपनी आर्थिक चिंताओं से बाहर आ रहे हैं, या फिर जो कुछ भी आपने प्लान किया है अपने फाइनेंस से रिलेटेड उन प्लान्स के मुताबिक आप आगे बढ़ पाएंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर ये आपका जॉब है तो जॉब से रिलेटेड कोई नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या फिर किसी काम के किसी प्लान या प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल कंप्लीशन की वजह से आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ देखने को मिलेगा। आपका प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है। और अगर ये आपका बिज़नेस है तो किसी नए प्रोजेक्ट को आप या तो हासिल करने में सफल होंगे, या किसी प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल कंप्लीशन की वजह से अपने बिज़नेस में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप ये कार्ड कहता है कि आपके जीवन में स्टेबिलिटी आ रही है, आप अपने जीवन में ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। चाहे कुछ लोगों के लिए ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है, कुछ लोगों के लिए ये आपका पर्सनल लाइफ है, जहाँ आपके लिए आर्थिक सुख समृद्धि है, फाइनेंशियल ग्रोथ है, स्टेबिलिटी है। नेक्स्ट है बैलेंस। बैलेंस कार्ड कहता है कि कुछ मामलों में अपने आप को संभालने की ज़रूरत होगी। कुछ लोगों के लिए ये आपका प्रोफेशनल लाइफ और आपका पर्सनल लाइफ हो सकता है जहाँ एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत होगी। अगर आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ बढ़ना चाहते हैं, या फिर किसी टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, इसकी वजह से आप इन दिनों काफ़ी वर्कोहॉलिक हो सकते हैं, या फिर अपने हेल्थ को या फिर अपने निजी जीवन को आप इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने हेल्थ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने हेल्थ फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ का ख्याल रखते हुए अपने काम पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों के लिए ये आपका पर्सनल लाइफ है। अगर अपने पर्सनल लाइफ को आप अपने प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से इग्नोर कर रहे थे तो वहाँ बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत होगी। यहाँ कुछ लोगों के लिए अपने आप में ही संतुलन कायम करने की ज़रूरत है। किसी भी चीज़ की अति से बचें। कहीं भी अगर आप अपने प्रोफेशनल लाइफ के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या अपने आप के प्रति जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन्हें इग्नोर करेंगे तो आपके हेल्थ को नुकसान हो सकता है, या फिर आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं, या फिर अगर आप अपने प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नज़रअंदाज कर अपनी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं तो यहाँ पर आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपको वो ग्रोथ या वो सक्सेस ना मिले जो आप हासिल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अपनी परिस्थितियों को आपको संतुलित करने की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट है 8 ऑफ एयर का कार्ड। 8 ऑफ एयर ये किसी तरह की दुविधा है। ये कोई ऐसी परिस्थिति है जहां आप अपने लिए फ़ैसला लेना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए है कि आपको क्लैरिटी नहीं है इस वक्त कि आपके लिए क्या फ़ैसला सही है, इस वजह से आप स्टक फील कर रहे हैं। कुछ लोगों को इस बात का पता है कि आपके लिए क्या सही क्या गलत, इस बात को आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन आप भावनात्मक तौर पर उन परिस्थितियों से बंधे हुए हैं जिसकी वजह से आप चाहते हुए भी या समझते हुए भी वो फ़ैसला नहीं ले रहे हैं। यहाँ 8 ऑफ एयर ये कार्ड कहता है कि आपको प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है। अपनी परिस्थितियों में आपके लिए जो सही है उस सही फ़ैसले के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है।
ये आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपके विचारों के बंधन हैं। आप चाहें तो इन बंधनों से खुद को आज़ाद कर आप जिस लक्ष्य की तरफ, अपने प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ना चाहते हैं या फिर अपने निजी जीवन में जो फ़ैसला लिया है आपने उसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आप बिल्कुल बढ़ सकते हैं। यहाँ फ्री विल है। आप चाहें तो अपनी परिस्थितियों में अब बदलाव ला सकते हैं या उस तरफ आगे बढ़ सकते हैं जहाँ आप आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर सेल्फ डाउट हो सकता है कि आपको लगता है कि अगर आप उस डिसीजन के साथ आगे बढ़ें तो क्या आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी या फिर क्या ये जो भी आपका डिसीजन है वो आपको खुशी दे सकता है, आपका फ्यूचर सिक्योर रहेगा। इस तरह की कई सारी दुविधाएं हो सकती है, सेल्फ डाउट हो सकता है आपको अपने फ़ैसले पर। तो यहाँ पर अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ आप सेल्फ डाउट कर रहे हैं तो किसी की सलाह आपके काम आ सकती है। यहाँ पर ज़रूरी होगा कि अपने सिचुएशन में आप क्लैरिटी लेकर आएँ, अपने सिचुएशन को खुद ही एनालाइज़ करें, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। और अगर नहीं ऐसे सिचुएशन नहीं है या आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो किसी की सलाह आपके काम आ सकती है। आइए अब जानते हैं कि अगले 10 दिन 11 मई से 20 मई तक की ऊर्जाएं कैसी रहेंगी आपके लिए। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव कैप्रिकॉर्न साइन। व्हाट विल बी द एनर्जी फॉर देम इन द नेक्स्ट 10 days ऑफ May, 11th May to 20th May. Please give guidance for collective Capricorn sign. मिड में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं। यहाँ पर 3 ऑफ वाटर है, द मून है, 2 ऑफ एयर है। 3 ऑफ एयर कार्ड कहता है कि किसी बात से आप हर्ट फील कर सकते हैं, किसी की बातों से आप आहत हैं या अपनी परिस्थितियों को लेकर आप खुश नहीं हैं। यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी होगा कि अपने हीलिंग की तरफ आप ध्यान दें, दूसरों को माफ़ करें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं अगर ये जहाँ आपको अपने लव लाइफ में अपने पार्टनर से किसी तरह का धोखा मिला है या फिर कोई रिश्ता आपका ख़त्म हुआ है जिसकी वजह से आप आहत हैं, और कुछ लोग अपने निजी जीवन में अपने रिश्तों की वजह से आहत हैं। आप जिन लोगों को अपने दिल के करीब मानते थे या फिर आपका ऐसा विश्वास था कि वो हर हाल में आपका सपोर्ट करेंगे या वो आपके साथ होंगे, तो यहाँ पर उन रिश्तों से आपको निराशाएं मिली है जिसकी वजह से आप हर्ट फील कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है, जिस तरह की आप सफलता सोच रहे थे आपको वो सफलता ना मिली हो या फिर वो अपॉर्चुनिटी हासिल करने से आप चूक गए हों, ये वैसी निराशाएं हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग अपनी परिस्थितियों से खुश नहीं हैं, आहत हैं। तो यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि अपनी निराशाओं से खुद को बाहर निकालें, हील करें। अगर कोई ऐसी परिस्थिति है जहाँ लोगों को माफ़ करने की ज़रूरत है तो माफ़ करें उन्हें, और कुछ परिस्थितियों में खुद को माफ़ करने की ज़रूरत है। अगर अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप उस तरह के एफ़र्ट्स नहीं डाल पाए हैं किसी वजह से या फिर कोई कमी रह गई है, तो यहाँ उसके लिए खुद को माफ़ कर दें। एक नई शुरुआत के लिए खुद को प्रिपेयर करें। नेक्स्ट है द मून का कार्ड। द मून कार्ड कहता है कि आप इन दिनों इमोशनल हो सकते हैं, अपनी परिस्थितियों को लेकर आप खुश नहीं हैं। 3 ऑफ एयर की एनर्जी है, किसी बात से आप आहत हैं, परेशान हैं और इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं। अपनी भावनाओं को आपको नियंत्रित करने की ज़रूरत होगी। अपने भावनाओं पर काबू रखेंगे तो अपने सिचुएशन को आप एनालाइज़ कर सकते हैं, अपने लिए आप उन परिस्थितियों में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। यहाँ पर ये द मून किसी परिस्थिति में आपके लिए दुविधा को दर्शाता है। कुछ मामलों में आपको क्लैरिटी नहीं है कि इस समय आपके लिए किस तरफ आगे बढ़ना सही है या फिर क्या फ़ैसला आपके लिए सही है, इस बात की क्लैरिटी नहीं है। यहाँ पर सेल्फ डाउट, यहाँ पर
8 ऑफ एयर की एनर्जी है, ये भी सेल्फ डाउट को दर्शाता है। और द मून इल्यूजन, यहाँ पर किसी सिचुएशन में क्लैरिटी नहीं है सही गलत का, आप अपने लिए फ़ैसले नहीं ले पा रहे हैं। यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है कि जल्दबाज़ी में कोई भी फ़ैसला ना लें। जब तक आपकी भावनाएं नियंत्रित नहीं हैं, कोई भी अहम फ़ैसला लेने से बचें। या फिर जब तक आप अपनी निराशा से खुद को बाहर नहीं निकाल रहे हैं, तब तक कोई अहम फ़ैसला अपने लिए ना लें। यहाँ पर आपके लिए ये कार्ड कहता है कि अगर अपनी भावनाओं को आप नियंत्रित कर लेते हैं तो आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी रहने वाली है। आप अपने दिल की आवाज़ सुन पाएंगे, उसकी वजह से आपको अपने सिचुएशन में क्लैरिटी मिल जाएगी, आप सही फ़ैसले ले पाएंगे। और कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि जिन परिस्थितियों में आप उलझे हैं, आपको वहाँ समझ नहीं आ रहा है कि क्या सही था या क्या गलत था, इन बातों की आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, तो यहाँ पर कुछ बातें आपके सामने आ सकती है। ये आपका प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, कुछ बातें आपके सामने आ सकती है जिसकी वजह से अपने सिचुएशन में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी और आप सही फ़ैसले के साथ आगे बढ़ पाएंगे। आपको इस बात का एक क्लियर पिक्चर आपके सामने होगा कि क्या आपके लिए सही है, क्या गलत है, या क्या सही और गलत था। इस बात को आप समझ लेंगे और अपने फ़ैसले पर आप आगे बढ़ पाएंगे। नेक्स्ट है 2 ऑफ एयर। 2 ऑफ एयर भी दुविधा को दर्शाता है। यहाँ पर आपके सामने विकल्प हैं, आपको अपने विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करना है। वहाँ क्लैरिटी ना होने की वजह से अपने लिए आप फैसला ना ले पाएँ, इस बात की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिन्हें लेकर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। यहाँ पर 8 ऑफ एयर, 3 ऑफ एयर, द मून। तो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें, प्रैक्टिकल अप्रोच रखें अपने जीवन के प्रति, अपनी परिस्थितियों को एनालाइज करें, क्लैरिटी के साथ अपने लिए फ़ैसले लें और आगे बढ़ें। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की ज़रूरत होगी आपके लिए। आइए मई के आखिरी 10 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, इस बात को जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Capricorn sign. What will be the energy for them in the last 10 days of May? Please give guidance for collective Capricorn sign. What will be the energy for them in the last 10 days of May? पहला कार्ड है 10 ऑफ वाटर का। 10 ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि आप अपने परिस्थितियों को लेकर खुश रहेंगे, अपने आप में आप हार्मनी फील करेंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए किसी तरह की सफलता है, जिस सफलता को आप अपने करीबियों के साथ, अपने फैमिली के साथ सेलिब्रेट करना चाहेंगे। ये आपकी सफलता हो सकती है या आपके फैमिली मेम्बर्स की सफलता हो सकती है, जिस खुशी को आप अपने फैमिली, अपनी करीबियों के साथ सेलिब्रेट करेंगे। 10 ऑफ वाटर, आप में से कुछ लोगों का आपका निजी जीवन है, आपका फैमिली लाइफ है। अपने फैमिली के साथ आपको एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा, जहां अपनी भावनाएं आप सब एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, जिसकी वजह से आपके फैमिली लाइफ में नज़दीकियां होगी, खुशियां होगी। तो यहाँ पर आपके लिए ब्लेसिंग है यूनिवर्स की, जहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए किसी तरह की सफलता है या फिर आपके फैमिली लाइफ से जुड़ी खुशियां हैं। नेक्स्ट है ईगो। ईगो कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए कुछ परिस्थितियों में किसी तरह की दुविधा हो सकती है या फिर किसी तरह की इस बात की पॉसिबिलिटी है कि क्लैरिटी ना हो। तो यहाँ पर किसी दुविधा में अपने आप को न रखें, एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आगे बढ़ें, अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखें, अपने लिए सही फैसले लें या फिर जल्दबाजी में कोई फ़ैसला ना लें। जब तक उस सिचुएशन में आपको क्लैरिटी ना मिल जाए, तब तक अपने इमोशन में आकर, ना गुस्से में आकर या फिर जब आप बहुत निराश हैं, उस समय आप कोई भी फ़ैसला ना लें।
कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि यहाँ को डिपेंडेंसी की एनर्जी में आप हो सकते हैं। अपनी खुशी के लिए आप या तो परिस्थितियों पर डिपेंड कर रहे हैं या फिर किसी पर्सन पर आप डिपेंड कर रहे हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि परिस्थितियाँ जब तक आपके अनुकूल नहीं होंगी तब तक आप खुश नहीं रह सकते हैं, या फिर किसी पर्सन की कमी आप अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं कि जब तक वो पर्सन आपके लाइफ में वापस ना आ जाए या उससे आपके रिश्ते ना संभल जाएं, या फिर आपका रिश्ता जब तक ठीक ना हो जाए तब तक आप खुश नहीं रह सकते हैं। ऐसी एनर्जी में अगर आप हों तो वहाँ पर आपको इस बात को समझने की ज़रूरत है कि आपकी खुशियाँ बाहरी परिस्थितियों के बजाय आपके भीतर की सोच, आपके भीतर की जो एनर्जी है उस पर डिपेंड करती है। आपकी खुशियों की वजह कोई और या कोई परिस्थिति नहीं हो सकती है। अपने भीतर आप वो पॉजिटिव चेंज लाएं, अपने आप को हील करें। अपने भीतर आप जब तक हार्मनी नहीं फील करेंगे तब तक अपने आप को आप खुश नहीं रख पाएंगे, या फिर जो भी खुशी आपको मिलेगी वो स्थायी नहीं होगी। तो अगर अपने जीवन में स्थायी खुशियाँ चाहते हैं तो अपने आप को हील करें, अपने पॉजिटिविटी से खुद को जोड़ें, तब आप अपनी परिस्थितियों में खुश रह पाएंगे या फिर अपने भीतर हार्मनी फील कर पाएंगे। कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि इन दिनों आप काफ़ी मटीरियलिस्टिक हो सकते हैं। भौतिक चीज़ें आपको आकर्षित कर सकती हैं। आप अपने लिए सुख सुविधाओं की चीज़ें जुटाना चाहेंगे या फिर महंगी चीज़ें आपको आकर्षित कर सकती है। यहाँ आपको समझने की ज़रूरत है, अगर आपकी आर्थिक स्थिति इन चीज़ों के लिए आपको अलाउ कर रही है तो बिल्कुल सही है, आप उन चीज़ों को परचेज़ कर सकते हैं या फिर उन चीज़ों में आप अपने पैसे खर्च कर सकते हैं। और अगर आपकी आर्थिक स्थिति इस समय ऐसी है जहाँ आपको अपने इन्वेस्टमेंट, अपनी सेविंग पर ध्यान देने की ज़रूरत है, तो ज़रूर आपको संभल जाने की ज़रूरत है। संभल कर आप अपने फ्यूचर को प्लान करें, अपने फ्यूचर के बारे में सोचें और तब अपने जीवन के जो दूसरी ज़रूरतें हैं या इच्छाएं हैं उन पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है 5 ऑफ एयर का कार्ड। 5 ऑफ एयर यहाँ किसी तरह की निराशा है जो कि आपके पास्ट डिसीजंस या पास्ट एक्शंस को लेकर इस समय आप महसूस कर सकते हैं। कोई फ़ैसला आपका गलत हो गया हो या उन परिस्थितियों में आपको कोई और फ़ैसला ले लेना चाहिए था, इस बात का आपको अफसोस हो सकता है। या फिर जो भी डिसीजन लिया था आपने उसका जो भी रिज़ल्ट आपने देखा है, अपने उस लिए गए फ़ैसले पर आपको अफसोस हो रहा है। यहाँ पर जो भी एनर्जी है ये पास्ट की एनर्जी है। अपने पास्ट से आपको निकलने की ज़रूरत है। पास्ट के जो भी डिसीजन रहे हैं, जो भी एक्शन रहे हैं, उन चीज़ों से जो कुछ भी आपने सीखा है, जो अनुभव हासिल किए हैं, उन्हें अपने आज में इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है ताकि आपका आज और आपका भविष्य बेहतर हो, आपके फ़ैसले सही हों। तो यहाँ पर अतीत की बातों को या उन कड़वाहटों को, उन निराशाओं को लेट गो करने की ज़रूरत है और अपने उस सीख को अपने आज में इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है ताकि आप एक बेहतर भविष्य की तरफ बढ़ें। यहाँ ईगो है और यहाँ 5 ऑफ एयर है, फैमिली है। कुछ लोगों के लिए अपने फैमिली से रिलेटेड कोई आप फैमिली मेम्बर या फैमिली से रिलेटेड कोई डिसीजन लिया था आपने, तो वो फ़ैसला आपका गलत हो सकता है, वो एक्शन गलत था, इस बात का अफसोस है। तो यहाँ अफसोस करने के बजाय अगर आपके ये रिश्ते हैं जिनमें एक दूरी आ गई है या फिर आपको लगता है कि उन रिश्तों में हार्मनी नहीं है, तो अपनी तरफ से आप कोशिश करें। अपने रिश्ते आप संभालना चाहेंगे तो रिश्ते संभल जाएंगे। कुछ लोगों के लिए ये ईगो और ये 5 ऑफ एयर ये कार्ड कहता है कि आपने पास्ट में कुछ ऐसी
इन्वेस्टमेंट्स की हैं, आप किसी लग्जरियस आइटम में आपने इन्वेस्ट किया है या फिर अपने शौक़ को पूरे करने में कुछ ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए हैं, इस बात का आपको अब अफसोस हो सकता है। तो जो बातें हो चुकी है वहाँ से आपको निकलने की ज़रूरत है, अपने आज को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।